गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जिम्प सॉफ्टवेयर सीखेंगे जो हमारा फ़ोटो एडिटर है। इसमें हम फ़ोटोज़ को क्रॉप करना, स्केलिंग करना, उनमें फ़िल्टर लगाना, उनका क्रॉपिंग करना, उनकी फ्रेमिंग करना, ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिम्प सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करेंगे? जिम्प सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक है https://gimp.org/downloads। आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड जिम्प डायरेक्टली जोन सा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ या मैक या लिनक्स, सबके इसमें वर्जन दे रखे हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से विंडोज़ के लिए अपना डाउनलोड कर लिया। ठीक है, लाइनक्स का ये रहा। अब आपको, अगर आपके सिस्टम में जिम्प इंस्टॉल्ड है तो आप जिम्प को ओपन कैसे करेंगे? आप रन पर जाइए, जिम्प लिखिए। देखिए मैंने जिम्प लिखा तो मेरा जिम्प की ऐप खुल कर आ गई। मैंने इसे क्लिक करा। अब देखिए जब तक मेरी जिम्प खुलती है तब तक हम जिम्प के बारे में बेसिक सीखते हैं। जिम्प सॉफ्टवेयर क्या है? जिम्प को पूर्ण रूप से GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम कहते हैं। यह एक बहुत सरल, इच्छा सशक्त और ओपन सोर्स इमेजिंग एडिटिंग टूल है। मतलब कि इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, यह इंटरनेट पे फ्रीली उपलब्ध है। इसमें इमेज एडिटिंग के लगभग सारे विकल्प मौजूद हैं। जैसे कि आपके फोटोशॉप में होते हैं ना, प्रोफेशनल होता है और हाई क्वालिटी इमेजेस में आप काम कर सकते हैं, हाई क्वालिटी इफेक्ट्स, हाई क्वालिटी ट्रांजिशंस कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आप इसमें करेंगे। आपके पास और भी सॉफ्टवेयर होते हैं इमेज एडिटिंग के, जैसे कि फोटोशॉप, फोटोस्केप, पेंट.net, pixlr.com, सुमो पेंट। अब इसमें कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। पिक्सलर और सुमो पेंट भी निःशुल्क उपलब्ध है। इन पर काम करने के लिए आपको कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं करना। पिक्सलर और सुमो पेंट आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र पर ही खुलते हैं। हम आज जिम्प की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरा जिम्प खुल गया है। दिस इज़ आवर जिम्प सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस समझते हैं। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे एक कैट से बनी हुई है और लिखा हुआ है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। दिस इज़ द टाइटल बार, ये आपका टाइटल है। उसके बाद इधर देखिए ये आपको बहुत सारे टूल दे रखे हैं। मूव टूल, रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, फ्री सेलेक्ट टूल, फजी टिल, जूम टूल, ये सब आपका क्या है? टूल बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे दिस इज़ योर सेव डिवाइस स्टेटस, दिस इज़ योर स्टेटस बार। इसमें आपको स्टेटस दिखिएगा जो आपके राइट में बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ये बेसिक, स्पेसिंग, लेयर्स, चैनल्स, पाथ, ये सब आपका कंट्रोल बॉक्स है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। फाइल, एडिट, सेलेक्ट, दिस इज़ योर मेनू बार्स। एंड जो सेंटर में एरिया है जहाँ पर आप काम करेंगे, जो आपका मेन कैनवास एरिया है, इसे हम कैनवास बोल सकते हैं या फिर हमारा प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम करेंगे काम। ये आपका लेयर्स का ब्रश बॉक्स है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें इसमें कोई बनी बनाई फ़ोटो है, मैंने कोई फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड कर ली, उसको मुझे जिम्प में कैसे इंपोर्ट करना है। अगर आपको जिम्प पे कोई फ़ोटो को इंपोर्ट करना है, आप फाइल पे जाएंगे, आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जाकर मैंने जिस फोल्डर पे मेरी फ़ोटो रखी थी, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे जाकर एक फ़ोटो रखी हुई थी अपनी जिम्प की, दिवाली की मैंने फ़ोटो डाउनलोड कर रखी है, उसको मैंने ओपन करा। देखिए मेरी फ़ोटो डाउनलोड हो गई। तो सबसे पहले हम क्या एक्टिविटी सीखेंगे? इमेज को ओपन करना। इमेज को ओपन करना हमने सीख ही लिया। फाइल पे जाइए, ओपन करिए, आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें इमेज के ऊपर ही कुछ लिखना है, तो वो आप कैसे लिखेंगे? आपको जाना है टूल्स ऑप्शन पे, यहाँ पर आपका ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्लिक कर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड स्टार्ट टाइपिंग। मैंने टाइप कर दिया हैप्पी दिवाली। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से साइज इसका मॉडिफाई कर लेती हूँ। इसका फॉन्ट यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको 100 कर दिया। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। देखिए जितना मैं पिक्सल बना रही हूँ उतना ये बोल्ड हो रहा है।
स्पेलिंग गलत हो गई, इसको ठीक करते हैं। हैप्पी दिवाली। इसको हमने, कोई आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा कम कर देती हूँ, ठीक है, दिस इज़ इनफ। देखिए हमारा हैप्पी दिवाली फ़ोटो पे लिखा आ गया। अब इसको सेव कैसे करना है, फाइल पर जाइए, सेव पे क्लिक कर दीजिए। जो आपको नाम देना है, जैसे मैंने पहले नाम दे दिया दिवाली 1। अब इसमें जैसे आपको दिवाली 4 दे देते हैं। अब क्या होता है, आप देखिए जो हमारी फ़ोटो है उसका एक्सटेंशन इमेज का क्या है, .xcf। XCF बाय डिफ़ॉल्ट जिम की जितनी भी इमेजेस होता है उसका एक्सटेंशन XCF ही होता है। XCF की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटिंग फैसिलिटी। आप चाहें तो इसको दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ। तो पहले हमने XCF से इसे सेव करा, देखिए सेव हो गई। अगर मुझे इसको मान लीजिए दूसरे पे करना है, दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास एक्सपोर्ट का। देखिए मैंने जब एक्सपोर्ट का बटन क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पे लिखा था सेलेक्ट फाइल टाइप। आप अपनी फ़ोटो को किस टाइप से सेव करना चाहते हैं, PNG, JPG, BMP, EPS। देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैंने जैसे JPG सेलेक्ट कर लिया। तो अब मेरी ये नाम चेंज कर देती हूँ, दिवाली 5 और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद वो कह रहा है आपको जो आपको सेटिंग करनी है, किस क्वालिटी की, कौन सा डाटा आपको सेव करना है, आप सिंपल लोड डिफ़ॉल्ट कर दीजिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए। सो एक्सपोर्ट और सेव में क्या अंतर हुआ, सेव में आपकी फ़ोटो, आपका प्रोजेक्ट पूरा सेव हो रहा है, और एक्सपोर्ट में क्या होता है आपकी खाली वो फ़ोटो, वो खाली इमेज आपकी सेव हो रही है। और जो सा आप फॉर्मेट कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी JPG में करा, कोई PNG में, कोई GIF में, कोई BMP में, आप वैसे उसको सेव कर सकते हैं। अब आते हैं फ़ोटो को बंद कैसे करना है। फ़ोटो को बंद करने के लिए आप फाइल पर जाइए, आपके दो ऑप्शन है, क्लोज व्यू, क्लोज ऑल। क्लोज व्यू से करेंगे तो आपकी जो रिसेंट इमेज खुली हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आपकी 2 इमेज है, diwali.webp एंड हैप्पी दिवाली। तो मैं क्लोज व्यू करूँगी तो मेरी एक बंद होगी, और अगर मैंने 2-4 खोली होती तो मैं क्लोज ऑल करती तो वो सारी बंद हो जाती, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे, इमेज क्रॉपिंग। आपको इमेज को ओपन करना, सेव करना, एक्सपोर्ट करना, क्लोज करना, ये बेसिक 4 चीज़ें आ गई। फिर से हम कुछ नया सीखते हैं। हमने कोई दिवाली की फ़ोटो ओपन करी, ये अपनी तो ये तो हमने लिखा ही था। हमने इस फोटो को ओपन करके अब हम सीख रहे हैं कि हमें क्रॉप कैसे करना है। क्रॉप का मतलब क्या होता है, आप किसी फ़ोटो के, जैसे मान लीजिए मुझे इस फोटो में से खाली दिए की फ़ोटो निकालनी है, इस पूरी सीनरी में से किसी एक पोर्शन को हमने कुछ काट छाट करनी है, उसको हम कहते हैं क्रॉप। क्रॉप करना मतलब एक फ़ोटो का कुछ अनचाहा भाग हमने हटाना है। तो उसका कैसा तरीका होता है, आप यहाँ पे जाइए, क्रॉप टूल, क्रॉप टूल, मुझे इसमें से सिर्फ दिया ही निकालना है, तो मैं यहाँ से एक दिया या 2 दिए ले लेती हूँ, और फिर एक मिनट, ये सही से नहीं आया, मैंने ये 2 दिए लिए और इसके अंदर क्लिक कर दिया। देखिए आप, फ़ोटो मेरी क्रॉप हो गई। क्रॉप कैसे करना है, आपको एक रेक्टेंगल बना आएगा, आपको माउस के लेफ़्ट पॉइंटर से उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके उसी रेक्टेंगल के अंदर माउस से लेफ़्ट बटन दबाना है, तो आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। मतलब कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन था, जहाँ बाहर आपने सिलेक्ट नहीं किया था, वो कट जाएगा। तो इमेज मेरी क्रॉप हो गई है। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। मैंने इसको किस नाम से सेव किया, दिया 4, और मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, क्रॉपिंग समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है किसी इमेज को रोटेट कैसे करेंगे। जैसे हम दोबारा से हम इसी दिया है, हम चाहते हैं कि ये दिया की इमेज हमारी थोड़ी सी घूम जाए, सीधी हो जाए, टेढ़ी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या टूल यूज़ करेंगे, हम रोटेट टूल। आप यहाँ पर जाइए, इमेज, देखिए यहाँ पे आप रोटेट करके, वो कह रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए
ये क्लॉकवाइज घूम गई, काउंटर क्लॉकवाइज। जोन सा आप ऑप्शन इमेज में जाके ट्रांसफॉर्म में सेलेक्ट करेंगे। आर्बिट्री रोटेशन से क्या होता है, जैसे कि मैं जोन सा एंगल देना चाहूँ, ये देखिए ये उतने ही एंगल में घूमेगी। देन रीएडजस्ट एंड देन रीसेट। रीएडजस्ट रीसेट से ओरिजिनल पे आ जाएगी। मुझे फिर से इसको रोटेट करना है, मैंने इसको ऐसे रोटेट करा, रोटेट करके ये मेरी टेढ़ी हो गई इमेज। हमारे वही सेम दिए थे, रोटेट होकर उसी फ्रेम में आ गए। सो रोटेशन इज ईजी। रोटेशन का मतलब क्या होता है, इमेज को पूरा आपको रोटेट करना। इसको मैं सेव कर देती हूँ। दिया 4 के नाम से ही सेव हो गई है, मुझे इसे दूसरे नाम से सेव करना है। मैं फाइल सेव एज करती हूँ, दिया 5 एंड देन सेव। हम रोटेट करके, मान लीजिए कोई हमारी टेढ़ी इमेज है तो हम उस इमेज को सीधा भी कर सकते हैं। अब हम फिर से कोई नई इमेज खोलते हैं, या इसी इमेज में हम क्या करते हैं, फ्लिपिंग सीखते हैं। फ्लिप का मतलब क्या होता है, इमेज को पलटना। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, एक मिनट, इसको तो हम पहले कैंसिल कर देते हैं। अब हम गए इसी इमेज को ट्रांसफॉर्म फ्लिप। अभी दिए देखिए आपके लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे चले गए। आपकी इमेज घूम गई, फ्लिप हो गई। दोबारा देखिए, इमेज पे जाइए, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड देन वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ फ्लिप वर्टिकली। वर्टिकली ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टली में लेफ्ट राइट होगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टली। मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देती हूँ। ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड में जो दिए थे अब वो राइट साइड में आ गए। इट्स वेरी इजी। हमने इमेज को क्रॉप करना, रोटेट करना, फ्लिप करना सीख लिया। इसको भी हम सेव कर देते हैं। फाइल सेव एज, दिया 7, सेव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर किसी भी इमेज को स्केलिंग करना। स्केल का मतलब क्या होता है, किसी भी इमेज का साइज कम ज़्यादा करना। साइज कैसे कम ज़्यादा होता है, जैसे कि हम एक नई फ़ोटो खोल लेते हैं। पहले ओपन, मैंने अपनी यही ओरिजिनल फ़ोटो मैंने ओपन कर ली। अब स्केल में जाएंगे हम, इमेज स्केल इमेज। देखिए जब हम स्केल कर रहे हैं तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपको कितनी इसकी विड्थ चाहिए, कितनी आपको इसकी हाइट चाहिए। तो हम इसकी विड्थ को लिखते हैं 300 और हाइट को हम लिखते हैं 500 और इसको हम स्केल का बटन दबाते हैं। देखिए फ़ोटो छोटी हो गई। सो बेसिकली फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब हुए बगैर फ़ोटो को छोटा करना, बड़ा करना स्केलिंग कहलाता है। और क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, फ़ोटो को काटना। क्रॉपिंग का मतलब होता है फ़ोटो को काटना, फ़ोटो में से कुछ पोर्शंस को काट के अलग करना। और स्केल का मतलब फ़ोटो को ही छोटा बड़ा करना बिना क्वालिटी लॉस हुई। इसको हम फिर से सेव कर लेते हैं। दिवाली के नाम से ही हम 6 लिख देते हैं, सेव। क्लोज कर देते हैं हम, हमारी बहुत सारी खुल गई है। क्लोज व्यू, ये देखिए हमने पहले क्लोज व्यू करा था, अब 2 बार आया क्लोज व्यू क्योंकि हमारी 2 फोटोज़ खुली हुई थी। फिर से कोई नई फ़ोटो हम खोलते हैं, ओपन, इसी को ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, किसी फ़ोटो का फ्रेम देना है। फ्रेम जैसे आप देखते हैं ना, घर में फ़ोटो फ्रेम होता है, फ़ोटो के चारों ओर बॉर्डर होता है, तो वो कैसे होता है हम वो सीखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोटो को सेलेक्ट करें। हम इस फ़ोटो को थोड़ा सा पहले छोटा कर देते हैं ताकि हमें बॉर्डर अच्छे से दिखाई दे। 500 और 300 एंड देन स्केल। ठीक है, अब हमें इसका चारों ओर बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर का ऑप्शन क्या होता है, आप फिल्टर पे जाइए, फिल्टर पे जाके आपके पास डेकोर है एंड देन ऐड बॉर्डर। ये देखिए आपसे वो बहुत सारे बॉर्डर्स दिखाएगा, मैंने इसको ओके कर दिया। देखिए बॉर्डर आ गया। सबसे पहले हमने क्या करा है, सिंपल कलर्ड बॉर्डर। अगर आपको इस बॉर्डर का कलर चेंज करना है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपको कैसा लंबा टेढ़ा सीधा कैसा बॉर्डर चाहिए, ये सब आपका आ सकता है। अच्छा, अब बॉर्डर जो है वो हम सिंपल तो लेंगे नहीं, थोड़ा सा हम इसमें अगर स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए तो वो कैसे करेंगे। आप फिर से फिल्टर पे जाइए, फिल्टर पे जाके आपका बॉर्डर, ये रहा डेकोर, डेकोर पे जाके आपका फजी बॉर्डर, हम इसको फजी बॉर्डर ओके करते हैं। देखिए
थोड़ा सा ब्लर होगी फ़ोटो। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। फ़िल्टर पे जाइए, डेकोर पे जाइए, आपके पास फजी बॉर्डर में ही सेपिया भी है। 1 मिनट, कलर देखिए, फ़ोटो ब्लर हो गई और चारों ओर पिंक कलर का बॉर्डर आ गया। अब हम इसी फ़ोटो को खोल लेते हैं। इसी में हमने बॉर्डर चेंज करना है। डेकोर में गए और हम यहाँ पे अब लेते हैं फजी बॉर्डर की जगह ओल्ड फ़ोटो, और यहाँ पे हमारा सेपिया आ गया, उसे ओके करा। देखिए कितना प्यारा बॉर्डर आ गया, जैसे नॉर्मल होता है ना आपका। और हम और भी अच्छे अच्छे बॉर्डर्स ले सकते हैं इसमें। हम बॉर्डर स्लाइड, ओके, देखिए इट्स ऑल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आप अपने घर में भी अपनी फ़ोटोज़ को इसमें यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो के डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं। अनटाइटल्ड की जगह हम इसे दिवाली 9 सेव, ठीक है। अब क्लोज करना है। अब हमें सारी फ़ोटोज़, ऊपर देखिए हमारी 5 फ़ोटोज़ खुल गई हैं। हमने आज के सॉफ्टवेयर में क्या क्या सीखा? रोटेट, स्केल, क्रॉप, बॉर्डर, पिक्चर के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना, कुछ उसे रोटेट करना एंड फ्रेमिंग। सबको बंद करना है। फाइल पे जाइए, क्लोज ऑल। देयर आर 1 इमेज विद अनसेव्ड चेंजेस, हम कोई बात नहीं, इसे सेव नहीं कर रहे। डिस्कार्ड चेंजेस हमने बंद कर दिया। चलिए फटाफट चैप्टर के एक्सरसाइज पे चलते हैं। जिम्प एक प्रसिद्ध डैश सॉफ्टवेयर है। इसका आएगा बी पार्ट, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। बी पार्ट, जिम्प का मतलब डी पार्ट, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये डी पार्ट आएगा। सी, जिम्प में बनी हुई परिवर्तित की हुई इमेज का एक्सटेंशन अपने आप से cpart.xcf होता है। डी, जिम्प में डैश की मदद से किसी भी इमेज के अनचाहे भाग को काट सकते हैं, क्रॉप टूल, ठीक है। ये आपका बी पार्ट, क्रॉप टूल। XCF का फुल फॉर्म एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटिंग फैसिलिटी होता है। जिम्प में डैश टूल की मदद से इमेज को सीधा कर सकते हैं। सीधा टेढ़ा कैसे करते हैं? रोटेट टूल, तो यहाँ पे आएगा रोटेट टूल। स्केल इमेज ऑप्शन डैश मेनू में होता है, इमेज मेनू में। 4, डैश एक बहुत सरल, अच्छा, सशक्त और ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग टूल है। यहाँ पे आप लिखिए जिम्प, GIMP। राइट रॉन्ग, जिम्प में बनी हुई परिवर्तित की हुई इमेज का एक्सटेंशन बदला नहीं जा सकता, क्लोज। इसमें आएगा रॉन्ग, क्योंकि हमने शुरू में इमेज को JPG, PNG बहुत सारे फॉर्मेट में सेव किया था। सेकंड, PNG की फुल फॉर्म फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्राफिक्स होती है, ये गलत है। PNG की फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होती है। सी, इमेज फ्रेमिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला डेकोर ऑप्शन फिल्टर मेनू में होता है, बिल्कुल सही। डी, जिम्प में मौजूद स्केलिंग ऑप्शन की मदद से हम किसी भी इमेज के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन आंसर, जिम्प के महत्व के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो शुरू में हमने आपको जिम्प की डेफिनेशन बताई थी, आपको वही इसमें लिखनी है। बी पार्ट आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ए वाला करेंगे आप, इमेज स्केलिंग और इमेज क्रॉपिंग की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। तो आप इसमें बस इतना ही लिखना, ये आगे का मत लिखना, विस्तार से बताएं। सिंपल लिखना, इमेज स्केलिंग से इमेज को रिसाइज किया जाता है, उसकी हाइट विड्थ को सेट करते हैं। और इमेज क्रॉप से इमेज के ही अनचाहे भाग को काटा जाता है, इमेज के ही किसी भाग को काटा जाता है और अनचाहे भाग को हटाया जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं, 4th का ए और 5th का ए। थैंक यू, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई कुछ भी आपको है तो आप ये ICTbyruchi@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।